नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, यदि आप जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 5 के शिक्षक हैं या 6 से 8 के शिक्षक हैं और आपका सब्जेक्ट गणित के रूप में है, तो गणित में देखिए 1 से 5 शिक्षक के लिए 30 प्रश्न आएंगे। तो आप 30 में 30 लाने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको हम बता देते हैं परीक्षा का फॉर्म यहाँ पर भराना शुरू हो गया है, परीक्षा का डेट भी आ गया है। ठीक है, तो अब रही बात कि इसमें हम कैसे तैयारी करें कि अच्छे मार्क्स आए। तो देखिए बहुत से चैनल है, बहुत सी किताबें भी आ चुकी है जो आपको यहाँ दिग्भ्रमित कर रहा है। तो आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, आपको हम बता देते हैं। आप JCERT टेक्स्ट बुक जो जैक की किताब है उससे पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न वहीं से फंसेगा। ठीक है, तो हम आपके लिए देखिए JCERT टेक्स्ट बुक का 6 to 10 तक का मिनिमम यहाँ पर आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, जिससे आपका लगभग यहाँ 30 जो प्रश्न है उसमें 25 प्रश्न आपका यहाँ से आने की संभावना रहेगी। तो आप सभी JCERT टेक्स्ट बुक से यहाँ पर मैथ का क्लास करना कभी भी नहीं भूलेंगे। जिनको अभी मिले आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ सारा क्लासेस जो है JCERT जैक की किताब से करवाया जा रहा है, जो कि जैक के द्वारा ऑथेंटिक किया गया है। तो आप सभी जेटेट परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, परचम लहराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए एक ऑफर चलाया गया था, आपको एक प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए उसको 200 किया गया था, उसका भी देखिए अब सीट फुल हो गया है। अब 1 से 5 को शिक्षक में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 700 रुपये लगेंगे, और 6 से 8 के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो अब आपको 700 रुपये लगेंगे। इसलिए आप अब जल्दी करेंगे, नहीं तो यह फी बढ़ करके आपको 1000 हो जाएगी। तो आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, विलम्ब नहीं करेंगे। तो आप सभी अभी के अभी देख के जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, वहाँ से आप नोट कर लेंगे और तैयारी में देखिए हम आपके लिए मैथ सेक्शन को लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, मैथ सेक्शन को लेकर के आए हुए हैं जो आपका क्लास 6 का है, और यह एक्सरसाइज 9, 10 और 11 पर आधारित है। ठीक है, 9, 10 और 11 पर आधारित है। इसके पहले यहाँ से देखिए 17 से लेकर के आपका यहाँ पर जो है 12 तक के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया गया है। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 9, 10 और 11 को। ठीक है, तो चलिए देखिए, यदि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये JCERT के टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। आप वहाँ पर जा करके अपने किताब में भी चेक कर सकते हैं कहाँ से यह प्रश्न आया हुआ है। तो आपको देखिए, यदि यहाँ पर आपका जो जेटेट एग्जाम है उसमें यदि आप 101% सफलता पाना चाह रहे हैं, तो यह जो JCERT का टेक्स्ट बुक है वो पढ़ना नितांत आवश्यक है। इसके बिना आपको यहाँ पर बेड़ा पार नहीं होगा। तो आप सभी अवश्य JCERT को ही यहाँ पर फॉलो करेंगे। जिनको यह वीडियो मिले आप यहाँ से JCERT का नोट्स और PDF लेकर के पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा। सारे क्लासेस, सारे वीडियो आपको बहुत ही सस्ते रेट पर मिल रहे हैं। आप यहाँ से खरीद करके एक बार परीक्षा में जाने से पहले अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, यह जो वीडियो है 1 से 5 और 6 से 8 दोनों शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होगा। रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? 1, 2, एक भी नहीं या अनंत। एक रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं आपको बताना है। ठीक है, यह प्रश्न यूपी टेट में भी आया है, बिहार टेट में भी आया है, CG टेट में भी आया है। तीनों जगह यह प्रश्न आपका पूछा गया है। तो एक रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? ठीक है, आप अपने विद्यालय में जाते हैं और किसी बच्चा को कहते हैं एक रेखा खींचो, तो क्या खींचेगा? एक रेखा खींच दिया। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई अंत बिंदु लगा हुआ है? कोई अंत बिंदु लगा हुआ नहीं। एक रेखा खींची, एक रेखा हमने खींच दिया। ठीक है, तो ये रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, याद रखिएगा। एक रेखा में एक भी नहीं अंत बिंदु होता है। वो कैसे? तो आप बोलिएगा एक लाइन खींचो, तो ये लाइन खींच दिए हम। इसमें कहाँ अंत बिंदु है? नहीं है। तो एक रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला है, देखिए, यह दोनों और अनंत लंबाई तक बढ़ता जाता है। रेखा की लंबाई होती है, रेखा की लंबाई होती है। एक रेखा खींचो, एक रेखा है। एक रेखा खींचो, एक रेखा है। इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। यानी रेखा की लंबाई कैसी होती है? तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। ठीक है, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। यह आपका CG टेट का पूछा गया प्रश्न है। देखिए, इसी तरह के प्रश्न आपके हर राज्य के टेट एग्जाम में आ रहे हैं, लेकिन अब आपका किस तरह का आता है ये आपको देखने लायक होगा। तो इतने हल्के हल्के प्रश्न भी आपके यहाँ पर परीक्षा में होते हैं। इससे ज़्यादा क्या, आप 2013 का प्रश्न देख लीजिएगा अपने झारखंड राज्य का, वो इससे भी हल्का आया हुआ था।
ठीक है। तो प्रश्न कहाँ से कहाँ चला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे तरह से देख करके जाएंगे, चाहे वो हल्के हो चाहे वह भारी हो, ठीक है। तो रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। देखिए जो नोट्स पीडीएफ लेते हैं उनका यहाँ पर बनाया हुआ भी है, ठीक है। किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं? 1, 2, एक भी नहीं या अनंत, ठीक है। तो देखिए किरण जो होता है वो किसी एक साइड एक बिंदु से होकर के दिखाई देता है बढ़ते हुए, एक बिंदु से होकर के बढ़ते हुए एक साइड दिखाई देता है, ठीक है। यानी किरण जो होता है अगर वो बाएं चल रहे तो बाएं की ओर दिखाई देगा, अगर इस बिंदु से दाएं की ओर है तो दाएं ओर दिखाई देगा। यानी किरण के लिए एक अंत बिंदु होता है जिससे पता चलता है कि यहाँ से किरण आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो किरण में एक अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। किरण में एक अंत बिंदु होता है, वह एक और बढ़ता है। रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? ये रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं बताना है। रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या कोई नहीं? सभी को जवाब दीजिएगा, सभी को देखते चलेगा, सभी को कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? देखिए प्रश्न जो है बिहार टेट का है, और प्रश्न जो है यूपी टेट का है, और प्रश्न जो है हिमाचल टेट का, 3 जगह के टेट का ही है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ बताते हैं रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। तो देखिए आप जब भी किसी को कहिएगा तो कहिएगा 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचो, एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो देखिए एक रेखाखंड ए बी, जब भी प्रश्न बोला जाता है तो ए और यहाँ पर हो गया बी। अब इस रेखाखंड का लंबाई क्या होगा? निश्चित होगा। अगर ए से बी तक का दूरी 5 है तो यहाँ पर लिखना होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, और जिसमें 2 अंत बिंदु होते हैं, 2 बिंदु होते हैं, उसकी लंबाई भी निश्चित होती है, ठीक है। तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? 2 अंत बिंदु होते हैं, और दोनों की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है, ठीक है। तो रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, दोनों की लंबाई निश्चित होती है। क्लियर हो गया होगा आपको? क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अगला प्रश्न है, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? 1, 2, अनंत या एक भी नहीं, कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। प्रश्न 1001 बार पूछा गया है, और यह प्रश्न सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए, किसी राज्य का हम नाम नहीं ले रहे, लगभग सभी राज्यों में यह प्रश्न आ ही गया है, ठीक है। तो अब बताइएगा एक बिंदु से होकर के कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, आपको बताना है। देखिए एक बिंदु है, एक बिंदु मान लीजिए ए है, इससे कितनी सरल रेखा? तो 1 सरल रेखा, 2 सरल रेखा, 3 सरल रेखा, 4 सरल रेखा, 5 सरल रेखा, 6 सरल रेखा, 7 सरल रेखा, 8 सरल। इसका मतलब क्या हुआ? अनंत। इसका मतलब गिनती किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। और जिसको गिनती नहीं कर सकते उसको कहते हैं हम लोग अनंत। यानी एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो उसका आंसर होगा अनंत। कितना होगा? अनंत। क्लियर? चलिए आगे लिखिएगा, 2 दिए गए बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? 2 दिए गए बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? 1, 2, अनंत या कोई नहीं, ठीक है। 2 दिए गए बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? 1, 2 या अनंत, ठीक है। देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु मान लो ये ए है और एक बिंदु मान लीजिए ए बी है। तो 2 बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं? दोनों से गुजरना चाहिए। तो 2 बिंदु से होकर के आप देखिएगा केवल और केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं खींचा जा सकता है, ठीक है। तो 2 दिए गए बिंदु से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है, राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला है, जब दो विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। जब 2 विभिन्न रेखाएं, याद रखिएगा, एक रेखा और एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलती है, ये दूसरी रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर कहीं भी मिलती है, तो उस रेखा को क्या कहते हैं? उस रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, वक्र रेखा या कोई नहीं है। तो जब 2 विभिन्न रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करना, काटना जो है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर आगे की ओर बढ़ती जाती है,
कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है तो क्या कहलाती है? यूपी टेट में और बिहार टेट में दोनों में एक एक बार आया। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर आगे की ओर बढ़ती जाती है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, वो क्या कहलाती है? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये रेखा है, ये रेखा है, ये क्या हो रहा है? ये समांतर एक दूसरे के इस तरह से बढ़ते जाते हैं, ये समांतर एक दूसरे के इस तरह से बढ़ते जाते हैं। कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो ये दोनों रेखाएं कौन सी रेखा कहलाएगी? तो जब ये कहीं नहीं कटेगी और समांतर एक दूसरे के बढ़ते जाएगी तो समांतर रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? ऑलरेडी समांतर रेखा होगी। ठीक है, तो ऐसी रेखा जो आगे की ओर बढ़ते जाए, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटे, हमेशा एक पैरेलल में चलते जाए, तो समानांतर रेखा होती है। समानांतर रेखा उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो वह कौन सी रेखा कहलाती है? जब दो रेखाएं, मान लीजिए कि एक रेखा है, एक रेखा और आती है, यह कहाँ पर काट रही है? तो ये देखिए एक समकोण 90 डिग्री पर एकदम काट रही है, समकोण पर 90 डिग्री पर। ठीक है, तो यह कौन सी रेखा कहलाएगी? यह कौन सी रेखा कहलाएगी? तो ये जो है यहाँ पर लंब, परपेंडिकुलर हम लोग डालें। क्या डालें? इस पर एक लंब डालें। तो लंब हमेशा 90 डिग्री, तो उस रेखा को हम लोग लंब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर? अगला, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, वे सीधे आगे की ओर बढ़ती जाती है, कौन सी रेखा कहलाती है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, वे सीधे आगे की ओर बढ़ती जाती है, कौन सी रेखा कहलाती है? आपको बताना है। ठीक है, समांतर रेखा, लंब रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा या समलंब रेखा। तो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, सीधे आगे की ओर बढ़ती जाती है, तो उसको हम लोग कहेंगे समांतर रेखा। क्या कहेंगे? समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अगला है 360 डिग्री का कोण कहलाता है। सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में गणित के अंतर्गत पूछा गया है। 360 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण या नयन कोण। ठीक है, देखिए हम यहाँ से 0 डिग्री से शुरू करें और एक पर पूरा घूम जाए, पूरा घूम जाए, तो कितना डिग्री का एक गोलाब में कोण बना? ये 360 डिग्री का बना। ठीक है, तो 360 डिग्री मतलब क्या हो? एक चक्कर मेरा पूर्ण हो गया, एक चक्कर पूर्ण हुआ, इसका मतलब संपूर्ण कोण। पूर्ण हुआ इसका मतलब वो कौन सा कोण हो गया? संपूर्ण कोण हो गया। तो 360 डिग्री का कोण पूरा एक राउंडेड होता है और इसको 360 कहते हैं, इसलिए इसको संपूर्ण कोण के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, किस कोण के नाम से? संपूर्ण कोण के नाम से जानेंगे। एक समकोण का मान होता है, एक समकोण का मान होता है, जेटेट में पूछा गया था 2013 का जेटेट में। ठीक है, एक समकोण का मान होता है, पूछा गया है, बिहार टेट में भी आया है, यूपी टेट में भी आया है, सीजी टेट में भी आया है। तो एक समकोण का मान कितना होता है आपको बताना है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 172 डिग्री। तो एक समकोण का मान जो होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। देखिए प्रश्न अजीब गरीब आ सकते हैं, आप कभी मत सोचिए कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। आपको एकदम क्लियर रहना है। जेसीईआरटी का 6 to 10 कम से कम पढ़ लेना है, अधिक से अधिक आप जितना इंटर लेवल का पढ़ पाएँ वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है, एक समकोण का आधा कितना होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री, क्या होगा बताना है। ठीक है, देखिए एक समकोण, ठीक है, उसका आधा मैंने भागा देंगे 2 से। ठीक है, तो एक समकोण का मान कितना होता है बोलिए? 90 डिग्री, और ओकर आधा मतलब 2 से भाग दीजिएगा, तो 90 2 से कितना बार में कटेगा? 45 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 45 बार में, यानी 45 डिग्री। तो एक समकोण का आधा कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ये यूपी टेट, बिहार टेट, सीजी टेट, हिमाचल टेट, सब जगह ये प्रश्न पूछा है समकोण वाला। हो सके कि आपके भी एग्जाम में मान वाला आ सकता है। ठीक है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है? 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है? ठीक है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या कोई नहीं। ठीक है, तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच, जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये मेरा सीधा कोण 180 का हुआ सीधा, और इस पर बना दिए 90। तो ये 90 से कितना हो गया? 90 से 180, 90 से ये 180 पर बन रहा है। ठीक है, तो 90 से 180, ये 90 से 180, इस तरह का 180 आएगा, इस तरह का 180 आएगा, ये 90 90 हो गया, ये 90 हो गया। तो 90 से 180 आगे बढ़िएगा, ये कोण हुआ। तो 90 से 180 के बीच में जो कोण बनेगा, बीच में, यानी 90 और 180 के बीच का आने का मतलब 91 से लेकर के और यहाँ पर 179 तक जो कोण बनेगा वो कोण क्या होगा? तो आप एक परिभाषा पढ़ें, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम कौन सा कोण कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। तो ये अधिक कोण में चला जाएगा। ठीक है, अधिक कोण हो जाएगा इसका आंसर।
180 डिग्री का कोण कहलाता है, 180 डिग्री का एक्यूरेट 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण या ऋजु कोण। ठीक है, देखिए ये जो कोण बना ये यहाँ से अगर स्टार्ट किए थे तो ये 90 हो गया, फिर ये 90 हो गया, यानी ये पूरा टोटल जो कोण बना इधर भी 90 इधर भी 90, तो टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एक ही कैसा रेखा बन रहा है? सरल रेखा बन रहा है ना, तो इसको हम सरल कोण भी कहते हैं और इसी का एक दूसरा नाम है ऋजु कोण। इसी का दूसरा नाम क्या है? ऋजु कोण। ठीक है, तो 90 से 180 यानी 180 डिग्री का जो कोण होगा एक्यूरेट 180, उसको हम लोग कहेंगे ऋजु कोण। क्या कहेंगे? ऋजु कोण। क्लियर? देखिए समकोण किसको कहेंगे? 90 डिग्री वाला को। अधिक कोण किसको कहेंगे? 90 से अधिक, मतलब 90.1 से लेकर के 179.9 तक, ये सब जो है अधिक कोण कहलाएगा। न्यून कोण कौन कहलाएगा? तो जीरो से लेके यहाँ पर 89 तक का जो कोण है वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, और ऋजु कोण क्या कहलाएगा? 180 डिग्री वाला, एक्यूरेट 180। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है? 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है? ऋजु कोण किसको कहते हैं? 180 डिग्री वाला को। न्यून कोण किसको कहते हैं? न्यून कोण 0 से 90 के बीच वाला को। सम कोण किसको कहते हैं? एक्यूरेट 90 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 डिग्री और 360 डिग्री का बीच होता है। ठीक है, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच होता है। देखिए ये यहाँ पर देख लीजिएगा आप। ठीक है, इसको हम देख लिए, ये यहाँ पर सरल रेखा है, ये देखिए 90 डिग्री हो गया, ये आपका मान लीजिए यहाँ से जीरो है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर यहाँ जीरो स्टार्ट किए। ठीक है, तो 0 से 90 तक, 0 से कितना तक? 90 तक ना, ये आपका हो जाएगा न्यून कोण। क्या कहेंगे इसको? न्यून कोण। और एक्यूरेट जो 90 रहेगा, एक्यूरेट 90, इसको हम लोग कहेंगे सम कोण। और 90 से यहाँ देखिए 90 से अधिक बढ़ रहा है तो ये कितना आएगा? 180। तो ये आपका 0 से यहाँ पर कितना? 90 से 180 ऊपर की ओर गए, तो यहाँ पर जो कोण 90 से अधिक हो और ये कितना है? 180 से कम हो, तो इसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण। अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण क्या है? अब देखिए 180 से ज़्यादा, 180 से ऊपर आ जाइए, और 180 वाला को क्या कहेंगे? सरल कोण। 180 एक्यूरेट, या उसी को कहेंगे ऋजु कोण। 180 से अधिक आइए, और यहाँ कितना हो गया? 270। ठीक है, तो 270 ये आपको जो है यहाँ पर ऋजु कोण है। ठीक है, क्या आपका? ऋजु कोण है, यानी 360 डिग्री के बीच तक चलेगा। ठीक है, तो ये ऋजु कोण के नाम से जाना जाता है। क्लियर? यानी 270 से ऊपर चलिए आपको ऋजु कोण। 0 डिग्री का कोण कहलाता है, 0 डिग्री का कोण क्या कहलाता है आपको बताना है। 0 डिग्री का कोण, तो 0 डिग्री इसलिए शून्य कोण, और 90 से 180 के बीच है, 90 से 180 के बीच है तो अधिक कोण। एक्यूरेट 90 है तो सम कोण, या कोई नहीं, तो 0 डिग्री है तो उसको शून्य कोण हम लोग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? शून्य कोण। 90 डिग्री का कोण कहलाता है, एक्यूरेट 90 डिग्री का कोण शून्य कोण। शून्य कोण मतलब 0 डिग्री वाला। अधिक कोण मतलब 90 से 180 के बीच वाला। सम कोण तो एक्यूरेट 90 वाला, एकदम 90 वाला कोण। तो 90 डिग्री वाला कोण कहलाता है, यही पूछ रहा था आपसे, तो 90 डिग्री वाला कोण सम कोण कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिएगा। 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण को कहते हैं, देखिए 0 से लेकर के 90। ठीक है, 0 से लेकर के 90, मान लीजिए ऐसे गए, तो ये 0 से स्टार्ट, मान लीजिए यहाँ पर तो 90 बना, ये 0 से स्टार्ट होता, यहाँ 10, यहाँ 20, 30 ऐसे चलेंगे। तो 0 से 90 का बीच, 0 से 90 के बीच में, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण हम लोग कहते हैं। ठीक है, दो समकोण का मान कितना होगा? यही तो प्रश्न आपका हर बार एग्जाम में पूछ रहा है, दो समकोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो दो समकोण का मतलब हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 समकोण। दो समकोण को 2 गुने 1 समकोण, 2 गुने 1 समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो 2 दूनी 90 दूनी 180, यानी दो समकोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। याद रखिएगा, 3 समकोण बोल देगा तो एक समकोण का 90 डिग्री, तो 3 समकोण, तो 3 गुने 1 समकोण कर दीजिए। तो 3 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा? 1 के ना रह जाएगा। एक समकोण का मान 90 डिग्री, यानी 3 से 9 गुना कर दिए, 27 और 1 0 है, 270 डिग्री। इस तरह से एकदम कंफर्म रहिएगा, ये सब प्रश्न आपका एग्जाम में हर बार आ रहा है। ठीक है, देखिए पूछ ही दिया। 4 समकोण का मान कितना होता है? बिहार टेट में आया था, और यूपी टेट और सीजी टेट, ये वाला प्रश्न। 180, 140, 360, 150 क्या होगा? 4 समकोण का हम लिख सकते हैं 4 गुने 1 समकोण, कोई दिक्कत नहीं, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 गुने 1 समकोण। एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है, तो 4 गुने 90, 9 चौके 36, और ये डिग्री 360 डिग्री। 360 सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला देखिएगा, 40 डिग्री माप का कोण किस प्रकार का कोण है। एक कोण की माप 40 डिग्री है, यह किस प्रकार का कोण है। अधिक कोण, न्यून कोण, संपूर्ण कोण या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो अधिक कोण के लिए क्या होना चाहिए, 90 से अधिक और 180 से कम। 90 से 180 के बीच अगर रहता, जैसे आपसे पूछता है 91 डिग्री किस प्रकार का कोण होगा, तो आप इसको अधिक कोण में डालते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच, 90 नहीं 0 से 90 के बीच, तो ये होता है देखिए न्यून कोण। ये क्या होता है, न्यून कोण। 90 डिग्री से कम वाला कोण न्यून कोण कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 40 डिग्री क्या है, 0 से 90 के बीच का भाग है कि नहीं, 40 डिग्री है ना। तो ये 90 से कम वाला हो गया, 90 से कम इसलिए न्यून कोण, तो इसको न्यून कोण में आप लोग ले जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 130 डिग्री माप का कोण कहलाता है, 130 डिग्री माप का कोण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये सीधा जाइएगा तो 90 होगा, लेकिन 90 से आगे बढ़ गया 130, यानी यहाँ है ये, मान लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह का फिगर बना आपको, एक इस तरह का और एक इस तरह का बना। ठीक है, ये यहाँ पर कितना बना, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री मतलब यहाँ पर 90 से आगे चला गया ना, ये 90, ये जो कोण जो 130 है क्या है, 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम है, तो ये 90 और 180 के बीच वाला कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 285 डिग्री माप वाला कोण है, 285 डिग्री, तो देखिए ये कहाँ चला गया, 270 से ऊपर और 360 के बीच, तो 270 से ऊपर और 360 के बीच है। ये कौन सा कोण होता है, तो ये होता है आपका प्रतिवर्ती कोण। कौन होता है, प्रतिवर्ती कोण, इसको हम लोग कहते हैं। रिजो कोण 180 डिग्री होता है, सरल कोण 180 डिग्री होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है 270 से 360। ठीक है, चलिए, तो इससे अधिक, यहाँ से जो अधिक है वो आपको यहाँ पर हमने सारा कुछ नोट के बारे में बता दिया। तो यहाँ से प्रश्न आपके आ सकते हैं, आपको हल्का और भारी सब तरह का प्रश्न JCERT में दिया गया है। तो जहाँ जिस चैप्टर में जो भी निकल के आ रहा है, हम आपको सारा चीज़ यहाँ पर बताते चल रहे हैं। तो यह आपका क्लास जो है 9, 10, 11 यहाँ पर समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8 को लेकर के। तो आप सारे प्रश्न गणित के देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, दिक्कत हो तो बात कर लीजिएगा। धन्यवाद।